नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले जितनी भी वीडियो हमारी आई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाके उन सभी वीडियो को देख भी सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो PDF नोट्स हैं बने बनाए, अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा के वो हमसे आप ले भी सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का जो लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उसे सम्मिश्रण कहते हैं। सम्मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक जो मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हें मिक्स करके उनका मिश्रण बनाकर प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर या मशीन के अंदर उन्हें यूज करते हैं, तो उसे ही हम क्या करते हैं, कहते हैं ब्लेंडिंग कहते हैं या सम्मिश्रण कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ब्लेंडिंग करनी आती है तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि किस मटेरियल से मिक्स करके आपको कौन सा मटेरियल बनाना है और उससे कौन से प्रोडक्ट को बनाने में आपको सफलता मिलने वाली है या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग है। सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। जब दो या दो से अधिक लगभग समान गुणधर्म वाले जो रॉ मटेरियल हैं उनको मिलाकर उनके गुणों में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो इस क्रिया को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। समान गुणधर्म क्यों बोला गया? समान गुणधर्म इसलिए बोला गया कि अगर एक मटेरियल है A और दूसरा मटेरियल है B, अगर B का जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 150 है और B का जो है वो 20 है, या प्रोसेसिंग टेम्परेचर में 50 से ज़्यादा का अंतर है या 50 का अंतर है, तो उसमें हम उन्हें मिक्स करके यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग पर फ़्लो करेगा तो ये फ़्लो वहाँ पर नहीं करेगा। तो हम इन दोनों को मिक्स करके प्लास्टिक प्रोसेसिंग में यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि ब्लेंडिंग उन्हीं मटेरियल के बीच में होती है जिनके जो गुणधर्म होते हैं वो लगभग समान होते हैं, ताकि उन दोनों की जो प्रोसेसिंग हम की जाती है, उनका जो टेम्परेचर प्रोसेसिंग टेम्परेचर है या तुम्हारा TG है या फिर तुम्हारा मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो लगभग समान हो, ताकि एक ही टेम्परेचर पर वो दोनों गर्म हो जाएं या फ़्लो करने लग जाएं, ताकि हम मशीन में उन्हें अच्छी तरीके से यूज कर सकें। प्लास्टिक में यह सामान्यतः दो प्रकार की होती है। जो ब्लेंडिंग होती है हम प्लास्टिक में दो प्रकार की सामान्यतः से देखते हैं। नंबर 1, जब हम मटेरियल को मिक्स करके एक तीसरा मटेरियल बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं और उससे हम पार्ट बनाते हैं, तो हम इसे नंबर 1 जो बोलते हैं वो मटेरियल में ब्लेंडिंग बोलते हैं। नंबर 2 जो होती है वो कलर ब्लेंडिंग होती है। दूसरी होती है कलर ब्लेंडिंग। तो कलर ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो नेचुरल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के अगर हमें कलर्ड कंपाउंड जो प्रोडक्ट हैं अगर वो बनाने होते हैं तो हम उसमें कलर मिक्स करते हैं। जो नेचुरल मटेरियल होता है उसमें हम कलर मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं वो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मटीरियल वाले। ब्लेंडिंग जो होती है, दो मटेरियल की जो ब्लेंडिंग होती है, दो या दो से अधिक प्लास्टिक पदार्थों को प्रोसेसिंग करने से पहले मिलाने की क्रिया को ब्लेंडिंग या सम्मिश्रण कहते हैं। ब्लेंडिंग करने से पहले यह देख लिया जाता है मिलाने वाले प्लास्टिक पदार्थ गर्म होकर आपस में कोई रिएक्शन ना करें, क्योंकि समान गुणधर्म के होंगे तो रिएक्शन करना थोड़ा उनका मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो आपस में रिएक्शन गर्म होकर ना करने लग जाएं, आपस में आसानी से मुलायम हो जाएं। उनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये क्वालिटी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो आपस में ही मुलायम हो जाएं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इनका टेम्परेचर है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर है या TG होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वो लगभग समान होगा, तभी वो आपस में आसानी से मुलायम हो जाएंगे। और दोनों पदार्थों के मुलायम होने का जो टेम्परेचर है वो लगभग समान हो, साथ ही मुलायम होने के बाद अच्छी तरह से मिक्स भी वो हो जाते हों। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड है या मटेरियल हैं उन्हें हम मिक्स कर सकते हैं। जो नायलॉन है, अगर हम नायलॉन को PPO के साथ मिक्स करते हैं तो नायलॉन और PPO को मिलाने के बाद जो ब्लेंड या मिश्रण प्राप्त होता है उसमें जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब दो मटेरियल को हम मिक्स करते हैं तो जो तीसरा मटेरियल बनता है या उनका मिश्रण बनता है वो उनकी जो पहले प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टियों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही हम ब्लेंडिंग करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि डायमेंशन स्टेबिलिटी, कोई नायलॉन था
पीपीओ था। तो जो नायलॉन था उसकी जो स्ट्रेंथ या डायमेंशन स्टेबिलिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही पीपीओ की थी। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमने नायलॉन की जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है उसे पाने के लिए हमने इसमें क्या मिला दिया, पीपीओ मिला दिया। तो इसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डायमेंशन स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। एक मटेरियल होता है पॉम। ठीक है, पॉम में क्या होता है, पॉलीऑक्सी मिथाइल, इसका जो पूरा फुल फॉर्म होती है वो पॉलीऑक्सी मिथाइल होती है। तो पॉम में क्या होता है, पॉम को कहा जाता है कि उसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो नहीं होती है, बहुत कम होती है। क्वालिटी भी जो होती है वो प्रोडक्ट बनने के 48 यानी कि 48 आवर्स बाद ही उसे ओके करती है कि जो प्रोडक्ट है वो सही बना है या नहीं बना है। क्योंकि उसमें डायमेंशन स्टेबिलिटी ना होने के कारण उसकी जो डायमेंशन होती है, उसका जो आकार होता है वो हर घंटे हर मिनट उसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। 48 घंटे के बाद ही उसमें डायमेंशन स्टेबिलिटी आती है और तब हम पता कर सकते हैं कि जो डायमेंशन हमें इस पार्ट की चाहिए थी क्या वो हमें मिली है या नहीं मिली है। अगर वो मिल जाती है तो क्वालिटी उसे ओके कर देती है, अगर वो नहीं मिली होती है तो दूसरी सेटिंग डालकर हमें पॉम को फिर से बनाना पड़ता है। इसलिए ये नायलॉन और पीपीओ को मिलाकर जब हम मटेरियल बनाते हैं तो उसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग करनी होती है। ये एग्जाम्पल भी आप अपने एग्जाम वगैरह में लिख सकते हो। साथ ही पानी को सोखने का जो अवगुण होता है वो कम हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो पानी को सोखने का जो उनकी टेंडेंसी होती है, गुण होता है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि नायलॉन में क्या होता है, नायलॉन को आपने देखा होगा कि उससे जो है नमी को दूर किया जाता है प्री ड्राइंग के द्वारा। अगर आप उसमें पीपीओ मिला देते हैं तो जो प्री ड्राइंग यानी कि प्री ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ रही थी, उसमें नमी वो पानी को सोख ले रहा था, अब उसमें ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, यानी कि पीपीओ को उसमें ब्लेंड किया जाता है, उसका मिश्रण बनाया जाता है। हीट रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हो जाती है। हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो तापमान अवरोधक है। तापमान अवरोधक का मतलब क्या है, आपने क्या कर लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि आपने नायलॉन और पीपीओ को मिक्स किया और उसका मिश्रण बना। मिश्रण बनने के बाद आपने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला, डालने के बाद में आपने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया। जब आप पहले बना रहे थे तो जो प्रोडक्ट बन रहा था, जब आप उसे हीट के पास में लेकर जा रहे थे तो वो या तो सॉफ्ट हो जा रहा था या फिर वो पिघल जा रहा था, यानी कि वो हीट के प्रति सेंसेबल था, यानी कि उसमें क्या हो जा रहा था, उसमें प्रॉब्लम पार्ट में आ जा रही थी, यानी कि हीट के पास हम उसे नहीं लेकर जा सकते थे। जैसे ही हमने उसमें पीपीओ मिला दिया तो उसकी जो हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि हीट को सहने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, रेजिस्ट करने लगता है वो हीट से। तो इसीलिए भी हमने देखा कि एक तो डायमेंशन स्टेबिलिटी बढ़ गई, पानी को जो सोखने का अवगुण था वो भी बढ़ गया, हीट रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। यानी कि दो मटेरियल को मिलाने के बाद में जो तीसरा मटेरियल हमें मिलता है, जब हमने उसे इंजेक्शन मोल्डिंग में डालकर प्रोडक्ट बनाया तो ये जो तीन गुण थे वो हमें फालतू मिल गए, यानी कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी नायलॉन में वो हमारी पीपीओ को मिलाकर दूर हो गई। ठीक है, नोट देखते हैं। इस पदार्थ को भारत में जीई प्लास्टिक इंडस्ट्री बना रही है। नायलॉन और पीपीओ को मिक्स करके जो नया मटेरियल बन रहा है उसे कौन बना रही है भारत के अंदर, जीई प्लास्टिक बना रही है। और ये कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है। नोट, जब आपसे ब्लेंडिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आप अगर इसका एग्जाम्पल दोगे तो आप लोगों को इस इंडस्ट्री का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर आपसे ये काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस मटेरियल को कौन सी जो इंडस्ट्री है वो बना रही है। अब इसका ट्रेड नेम देख लेते हैं। इसका जो ट्रेड नेम होता है वो नोरिल GTX है। कुछ ब्लेंड मटेरियल जो होते हैं वो हम देख लेते हैं, जो आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हो। अगर हम पॉम है, पॉम में इलास्टोमर मिलाकर मिश्रण बना सकते हैं। आप पॉम में PTFE मिला सकते हो। नायलॉन में ओलिफिन की ब्लेंडिंग कर सकते हो। नायलॉन में HDPE की ब्लेंडिंग कर सकते हो। नायलॉन में इलास्टोमर की ब्लेंडिंग कर सकते हो। पॉलीकार्बोनेट है, इसमें ब्यूटाइल जो ट्रिपलेट है PBT, उसकी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। कार्बोनेट में आप स्टायरीन मिला सकते हो। ABS में आप पॉलीकार्बोनेट मिला सकते हो। ABS में आप नायलॉन की ब्लेंडिंग कर सकते हो। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के दे दिए हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है या आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसके एग्जाम्पल विद डेफिनेशन के बड़ी अच्छी तरीके से आप दे पाओ। अब देखते हैं कलर ब्लेंडिंग। कलर ब्लेंडिंग में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो मटेरियल हम देखते हैं वो नेचुरल होता है और नेचुरल में आप देखते हो उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जो ग्राहक या कस्टमर कहता है कि मुझे जो है डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उनके कलर भी अलग अलग चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होता है कि वो वाला कलर प्रोडक्ट देने के लिए आप लोगों को कलर की ज़रूरत पड़ती है।
तो अब हम क्या करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल मटेरियल था, रॉ मटेरियल, उसमें हम या तो पाउडर कलर जो मिलाते हैं वो पाउडर के रूप में मिलाते हैं या फिर मास्टर बैच के रूप में मिलाते हैं, और उसे मिलाने के बाद ही हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कलर्ड हो जाता है, यानी कि रंगीन हो जाता है, रंगदार हो जाता है। तो अब देखते हैं हम कलर ब्लेंडिंग। ग्राहक की मांग के अनुसार प्लास्टिक प्रोडक्ट कई बार कलर्ड बनाने पड़ते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल से एक सेकेंड, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से पहले प्लास्टिक रॉ मटेरियल में कलर एजेंट या मास्टर बैच मिलाया जाता है। ठीक है, ये पाउडर के रूप में हो सकता है या फिर हमारा मास्टर बैच के रूप में हो सकता है। ये आप कलर्ड कंपाउंड देख सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कलर एजेंट आमतौर पे या तो पाउडर की फॉर्म में होता है या फिर मास्टर बैच की फॉर्म में होता है। कलर ब्लेंडिंग दो प्रकार की होती है। अगर हम कलर ब्लेंडिंग, हमने देखा था कि जो ब्लेंडिंग होती है वो भी टू टाइप्स की देखी थी, और जब कलर ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार से होती है। कैसे होती है? मैनुअली, हाथों द्वारा। आपने अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या हो जाता है, जो नेचुरल मटेरियल होता है उसे लिया जाता है, कुछ किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक ले लिया जाता है। उसमें या तो पाउडर मिलाकर उसे मिक्स कर दिया जाता है हाथों से हिलाकर, या फिर उससे क्या किया जाता है, मास्टर बैच मिलाकर जो बैग होता है उसमें डालकर उसे मिक्स कर दिया जाता है, हाथों से मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है। तो जब हम हाथों से मिलाकर मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं मैनुअली कलर ब्लेंडिंग। जब हम ऑटोमेटिक, यानी कि मशीन होती है, मशीन में प्रॉपर एक टाइमिंग सेट की जाती है, 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी होती है, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, जिससे वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। वैसे 5 मिनट ज़्यादातर रखते हैं। तो मशीन होती है वो घूमने लगती है, और वो क्या करती है, वो जैसे ही घूमती है तो उसके अंदर जो मास्टर बैच होता है या फिर पाउडर होता है वो अच्छी तरीके से नेचुरल मटेरियल में मिक्स हो जाता है, और इसे जो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा जो ब्लेंडिंग होती है, कलर ब्लेंडिंग होती है, उससे बहुत अच्छा माना जाता है। उससे जो मटेरियल होता है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कैसे लिखनी है। इस विधि में प्लास्टिक रॉ मटेरियल में पाउडर या मास्टर बैच सही रेशो में लेकर हाथों से मिलाया जाता है। इसका अनुपात आप लोगों को पता होना जरूरी है। 2% है मैक्सिमम, तो 2% ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल जो होगा वो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। जैसे ही हम इसमें क्या मिलाते हैं, मास्टर बैच। ये डिफरेंट टाइप के जो मास्टर बैच हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मास्टर बैच है, ये है, और यहाँ पर ये भी है, ये। तो कई तरह के मास्टर बैच, जैसा भी आप लोगों को कलर चाहिए वैसा आप जो मास्टर बैच है वो एक सही रेशो में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप इसे यूज़ करोगे, या किसी भी मशीन में जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है उसमें आप यूज़ करोगे, तो आप लोगों को एक कलर्ड कंपाउंड या कलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में क्या होता है, इस विधि में प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सही अनुपात में पाउडर या मास्टर बैच को लेकर मशीन द्वारा मिलाया जाता है। मशीन में टाइमर को सेट कर दिया जाता है। इस विधि में मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आप ये जो ब्लेंडिंग है वो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज तक आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि ब्लेंडिंग होती क्या है और इसे करते कैसे हैं, और किन किन मटेरियल के बीच में इन्हें किया जा सकता है। तो मैंने ऊपर एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिए हैं। तो अगर ब्लेंडिंग से रिलेटेड आपको आज तक कन्फ्यूजन थी तो आई होप कि आज के बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और ये जो भी हमारी वीडियो आती हैं या आज की भी वीडियो है, अगर इनके PDF नोट्स या तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो से ही आप पॉज कर करके नोट कर सकते हो। अगर आप नोट्स करने का वक्त आपको नहीं होता है और आप इनके नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमें, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रजिस्ट्रेशन कराकर भी हमसे ये जो PDF नोट्स है वो ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।